नमस्कार, आप सबका स्वागत है प्राच्य वैदिक एस्ट्रो में। और आज आप लोगों से चर्चा करूंगा बुध के राशि परिवर्तन के विषय में। बुध 24 जून से लेकर के 7 जुलाई 2023 तक अपनी ईश्वर राशि मिथुन में संचरण करेंगे, तो इसका हमारे राशि मंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक पड़ने वाले प्रभावों के विषय में हम चर्चा करेंगे। बुध जो इस संसार में हमारे नवग्रह मंडल में वाणी के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, ज्योतिष के कारक हैं, गणित के कारक हैं, मीडिया संस्थान के कारक हैं, लेखन के कारक हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेशन के कारक हैं। वे अपनी ही स्वराशि जो वायु तत्वीय राशि है और द्विष भाव राशि मिथुन है उसमें संचरण करेंगे, तो किस प्रकार का प्रभाव तुला से लेकर के मीन राशि तक मिलेगा, इसमें सर्वप्रथम चर्चा करते हैं तुला राशि के विषय में। तुला राशि में बुध आप लोगों के लिए भाग्य भाव के और साथ ही साथ होते हैं व्यय भाव के अधिपति, यानी कि भाग्येश होने से तुला राशि में बुध शुभ प्रभावों को उत्पन्न करते हैं, शुभ भावों के स्वामी हैं और संचरण भी करेंगे अपनी ही स्वराशि मिथुन राशि में। मिथुन राशि में संचरण करने से आपको बाह्य संबंधों से लाभ होगा। तीर्थ यात्राएं आप कर सकते हैं, विदेश यात्राएं आप कर सकते हैं। यदि आपके मन में इच्छा बहुत दिनों से किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की है, बाहर जाने की है, विदेश जाने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये आपके लिए सफलता का समय हो सकता है। 24 जून से लेकर के 7 जुलाई के बीच में विशेष प्रयत्न करें, आपको सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। विद्यार्थी बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी सफलताएं प्रदान करेंगे बुध। साथ ही साथ अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपका व्यवसाय है तो यह आपके लिए बहुत ही बेहद और खास समय होगा। इसमें आपको लाभ और सफलता के अपने आप योग बनेंगे। साथ ही साथ बुध जब भाग्य भाव में बैठेंगे तो आपके छोटे भाई बहन और पराक्रम स्थान को तृतीय भाव में देखेंगे। आपके मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसियों से आपके संबंध मधुर बनेंगे, छोटे भाई बहनों से आपके संबंध मधुर बनेंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के विषय में। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि में बुध जो है आप लोगों के लिए होते हैं अष्टमेश, यानी अष्टमाधिपति आयु भाव के कारक हैं और लाभाधिपति, यानी आपके आय, आपकी इच्छा पूर्ति के कारक हैं। यानी आपकी आय कैसी रहेगी, आपकी इच्छाएं किस प्रकार की होगी और उनकी पूर्ति कैसे होगी, ये सब आपकी कुंडलियों में निर्धारित करते हैं बुध। बुध इस समय वर्तमान में बैठेंगे आपकी आयु भाव में ही। अष्टम भाव में बैठने से बुध शुभ परिणामों को प्रदान करेंगे। बुध जहां स्वराशि में बैठेंगे यहाँ पर आपके आयुष्य आरोग्य की वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ यदि आप खनन के कामों में हैं या माइनिंग के काम से जुड़े हुए हैं या किसी रिसर्च के काम से जुड़े हुए हैं तो बुध आपको यहाँ पर भी सफलता प्रदान करेंगे। आकस्मिक धन लाभ की भी परिस्थितियों को बुध यहाँ पर उत्पन्न करेंगे। साथ ही साथ आपके धन भाव को देखेंगे तो आपके धन कोष में वृद्धि करेंगे, कुटुंब में वृद्धि करेंगे, आपके धन कोष में यानी बैंक बैलेंस में आपकी वृद्धि यहाँ पर बैठ करके बुध करेंगे। बस ये अब बात कर लेते हैं धनु लग्न और धनु राशि के विषय में। धनु लग्न और धनु राशि में बुध बनते हैं आप लोगों के लिए सप्तम भाव के अधिपति और साथ ही साथ दशम भाव के अधिपति। सप्तमेश और दशमेश होकर के बैठेंगे सप्तम भाव में। सप्तम भाव में बैठ करके दाम्पत्य सुखों को आपको प्रदान करेंगे। आपका छोटा व्यवसाय है, रोजगार है, वो बहुत अच्छा चलेगा। इस कालखंड में आपके पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय है उसमें उन्नति का अवसर बनेगा। दाम्पत्य जीवन में आपके मधुरता रहेगी। गृहस्थ जीवन में आपको चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ दसम भाव में भी जो है आपके कार्य में वृद्धि करेंगे। और दसम भाव से सप्तम भाव दशम बनता है, इस दसम भाव में बुध बैठे हुए हैं स्वराशि में, तो आपके व्यापार, व्यवसाय, प्रोफेशन में भी वृद्धि का कार्य करेंगे। यानी कि बुध जो है यहाँ पर स्वगृही राशि में बैठ करके धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए भी उत्तम प्रभाव को प्रदान करने वाले हैं। बात करेंगे मकर लग्न और मकर राशि के विषय में। मकर लग्न और मकर राशि में बुध आप लोगों के लिए होते हैं आपके खष्टाधिपति और साथ ही साथ बन जाते हैं आपके भाग्याधिपति, यानी खष्ट भाव के ऋण, रोग, रूप, शत्रुओं के कारक हैं, आपके कर्ज के कारक हैं और साथ ही साथ आपके भाग्य के कारक हैं। तो मिला जुला परिणाम मकर लग्न वालों को देते हैं या मकर राशि वालों को देते हैं। इस समय वर्तमान में संचरण करेंगे आपके
खष्ट भाव में ही, खष्ट भाव में संचरण करने से आपके ऋण रोग शत्रुओं का शमन करेंगे, आपके अंदर शत्रुता, मन में शत्रुता में कमी आएगी, ऋण रोग शत्रुओं को मैनेज करने में समर्थ रहेंगे। साथ ही व्यय भाव को देखेंगे, आप विदेश यात्राएं कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्यवसाय से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, विदेश की आप यात्राएं कर सकते हैं, दूरस्थ यात्राएं कर सकते हैं, और कोई भी यात्रा ऐसी भी कर सकते हैं जिसमें ऋण रोग शत्रुओं से संबंधित यानी स्वास्थ्य से संबंधित या कर्ज से संबंधित यात्राएं, आपके उस शत्रुओं से संबंधित यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन इन यात्राओं से आपको लाभ होगा और साथ ही साथ आपके ऋण रोग शत्रुओं का शमन होगा। यानी कि मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए भी बुध सामान्यतः शुभ परिणामों को प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं कुंभ लग्न और कुंभ राशि के विषय में। कुंभ लग्न और कुंभ राशि में भगवान बुध देव आप लोगों के लिए हो जाते हैं पंचमाधिपति, पंचम के अधिपति हैं और साथ ही साथ अष्टमाधिपति बन जाते हैं। अष्टम भाव के कारक हैं और साथ ही साथ पंचम भाव के कारक हैं। पंचमाधिपति होने से जहां शुभ होते हैं, अष्टम भावाधिपति होने से दुख के कारक हैं। वर्तमान में संचरण करेंगे पंचम भाव में ही, पंचम भाव में शुभ परिणामों को प्रदान करेंगे, लेकिन कुछ कष्ट और कमी भी आपको देखने को मिलेगी, कुछ दुख भी आपको पंचम भाव से संबंधित, क्योंकि अष्टमाधिपति हैं, अष्टम भाव का भी फल यहाँ पर कुछ न कुछ अवश्य दिखलाएंगे। पुत्रों को कुछ कष्ट हो सकता है, आपके ज्ञान बुद्धि विद्या में कुछ तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि स्वगृही में स्वराश में यहाँ पर बैठे हैं तो आपके ज्ञान बुद्धि विद्या में परिस्थितियों को हल करने का प्रयत्न करेंगे। आय पर आपकी दृष्टि रहेगी, लाभ भाव पर आपकी दृष्टि रहेगी और लाभ को प्राप्त करेंगे आप। आपकी इच्छाओं की शुभ मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। व्यापार से संबंधित इच्छाएं इस समय कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों की पूर्ण हो सकती हैं। सामान्यतः शुभ परिणाम देंगे बुध, और सभी राशियों के लिए सामान्यतः शुभ परिणाम दे रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में जब जो संचरण करेंगे वो अपनी ही स्वगृह राशि में संचरण हो रहा है। अब बात कर लेते हैं मीन लग्न और मीन राशि के विषय में। मीन लग्न और मीन राशि में बुध बन जाते हैं आप लोगों के लिए चतुर्थ भाव के अधिपति। भूमि भवन वाहन, माता का सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, ये सब के कारक हो जाते हैं। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन के कारक हैं और साथ ही पार्टनरशिप का व्यवसाय, आपके छोटे रोजगार के स्वामी हैं। संचरण करेंगे आपके चतुर्थ भाव में, तो चतुर्थ भाव में बैठ करके आपको भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी। आपका रोजगार उत्तम ढंग से संचालित होगा, क्योंकि बुध चतुर्थ भाव में शुभ परिणामों को प्रदान करते हैं। दोनों ही शुभ भाव के स्वामी हैं और साथ ही साथ जो दृष्टि देंगे, अपनी सप्तम दृष्टि देंगे आपके कर्म भाव पर। कर्म भाव में प्रोफेशन है, आपका व्यवसाय है, उसमें भी उत्तरोत्तर तरक्की करेंगे, वृद्धि करेंगे, व्यवसाय में वृद्धि करेंगे। और मीन राशि वालों के लिए भी बुध यहाँ पर शुभ परिणामों को उत्पन्न करेंगे, क्योंकि स्वराशि का संचरण है, इसलिए और बुध सौम्य ग्रह है और बुद्धि के कारक हैं, तो सामान्यतः आपके व्यवसाय बुद्धि में वृद्धि करेंगे। और तुला से लेकर के मीन राशि वालों तक को सभी का बुध कल्याण करने वाले हैं। अगली वीडियो में मिलता हूँ किसी अन्य विषय पर चर्चा के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार, जय श्री राधे।